स्वागत है दोस्तों आपका कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में सीखेंगे शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करते हैं। पार्ट नंबर दूसरा है। पहले पार्ट में एकदम बेसिक बताया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में किसी भी फैक्टोरियल वाली संख्या के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे उसे निकालना सीखेंगे, या दोस्तों एक से लेकर n तक की संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे उसकी संख्या निकालना सीखेंगे। 41 फैक्टोरियल यानी 1 से लेकर 41 तक की संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, इसका मतलब यही होगा। इसको सीखने के लिए दोस्तों आपको बेसिक पता होना जरूरी है। किसी भी संख्या के अंत में शून्य लाने के लिए केवल दो संख्याएं जिम्मेदार होती हैं। पहली संख्या है 2 और दूसरी संख्या है 5। 2 में 5 का गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त होगा। 10 में कितना शून्य है? एक शून्य है। ठीक है दोस्तों, पहला पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे, ठीक है दोस्तों, 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही उस गुणनफल के अंत में शून्य होंगे। ठीक है दोस्तों, जितने जोड़े बनेंगे उतने ही उस गुणनफल के अंत में शून्य होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 100 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंत में कितने शून्य हमको प्राप्त हो गए? 2 शून्य प्राप्त हो गए। कहने का मतलब यही है कि 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। अदर जितनी भी संख्याएं होंगी उन सभी संख्याओं को छोड़ देंगे, केवल आप 2 और 5 के फैक्टर के रूप में तोड़ेंगे। दोस्तों अगर 41 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात करनी हो, या 1 से लेकर 41 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें किसकी किसकी आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले हमको पता चल जाए कि 1 से लेकर 41 तक में कितने 2 मिलेंगे, 1 से लेकर 41 तक हमें कितने 5 मिलेंगे। अगर हमको 2 और 5 की संख्या मिल जाए तो हम आसानी से उनका जोड़ा बनाकर बता सकते हैं कि 1 से लेकर 41 तक की संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, या 41 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले 2 और 5 के फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों 41 है, ठीक है, क्वेश्चन में 41 फैक्टोरियल भी दे सकता है, या 1 से लेकर 41 तक की संख्या के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे उसे निकालने के लिए दे सकता है। तो सबसे पहले आप 2 का फैक्टर ढूंढेंगे, तो 41 में यानी इस लास्ट वाली संख्या में 2 से भाग देंगे, या फैक्टोरियल में दिया गया है तो 41 में 2 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, 2 से भाग देंगे तो 20 बार जाएगा, पूरा पूरा भाग लेकर जाएंगे, शेषफल जो बचेगा उसको छोड़ देंगे। और यह क्रिया तब तक करेंगे जब तक कि हमें 2 से छोटा यहाँ पर भागफल ना मिल जाए। तो देखिए दोस्तों 41 में हम 2 से भाग करेंगे तो 20 प्राप्त होगा। फिर 20 में हम दोस्तों इस 20 में हम 2 से भाग करेंगे तो दोस्तों 10 प्राप्त हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर हम इस 10 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों? 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ करते हैं, देखिए अब 5 में इस 5 में हम 2 से भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2 दूना 4 प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ क्या हो गया है, बराबर हो गया है। बराबर हमको नहीं चाहिए, हमको यहाँ इस संख्या से छोटी संख्या चाहिए। तो इसके लिए आप दोस्तों क्या करेंगे, इस 2 में इस 2 से भाग कर देंगे। तो देखिए दोस्तों कितना मिल गया? 1 मिल गया। हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ जो भागफल आएगा इस 2 से हमेशा छोटा होना चाहिए, क्योंकि हम 2 के फैक्टर निकाल रहे हैं, तो यहाँ जो आएगा इस 2 से छोटा होना चाहिए। तो सबको हम दोस्तों जोड़ लेंगे। देखिए 20 10 30, 30 5 35, 35 1 36, 36 और 2 38, यानी दोस्तों 1 से लेकर 41 तक के गुणनफल में टोटल कितने 2 होंगे? तो 2 की संख्या 38 होगी। ठीक है दोस्तों, 2 के कितने गुणनखंड होंगे? तो 2 के गुणनखंड 38 गुणनखंड होंगे। 2 के कुल गुणनखंड कितने होंगे दोस्तों? तो 2 के कुल गुणनखंड 38 होंगे। ठीक है दोस्तों, 2 के हमको गुणनखंड मिल गए। अब हम 5 के गुणनखंड निकाल लेते हैं कि 41 फैक्टोरियल में टोटल कितने 5 मिलेंगे। तो उसको निकालने के लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, 41 में 5 से भाग करेंगे। तो 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 8 40 हो गया। ठीक दोस्तों, अब इस 8 को यहाँ लिखेंगे, फिर से 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा दोस्तों? 5 51 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 51 5 हो गया। तो 5 51 5, देखिए 5 से यह छोटा हमें भागफल मिल गया, तो इसको जोड़ देंगे। तो 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 मिल गया। यानी दोस्तों 5 के कुल गुणनखंड कितने हैं, कुल फैक्टर कितने हैं?
तो कुल गुणनखंड कितने हैं दोस्तों, 9 गुणनखंड है। ठीक दोस्तों, देखिए यहाँ 2 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो 2 के 38 गुणनखंड हैं और 5 के कितने गुणनखंड हैं, 9 गुणनखंड हैं। ठीक है, 2 के 38 गुणनखंड हैं और 5 के कितने गुणनखंड हैं, तो 5 के 9 गुणनखंड हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए 2 के 38 गुणनखंड, 5 के 9 गुणनखंड। दोस्तों आपको यहाँ इतना ही ध्यान रखना है, जब आप 2 और 5 के फैक्टर के रूप में तोड़ देंगे तो जिसकी घात सबसे कम होगी, ठीक है दोस्तों, जिसकी घात सबसे कम होगी और जितनी होगी उतने ही शून्य हमको प्राप्त होंगे। तो 5 की घात कितनी है, 9 है और 9 ही सबसे कम है। तो दोस्तों 1 से लेकर 41 तक के गुणनफल के अंत में कितने शून्य प्राप्त होंगे, 9 शून्य प्राप्त होंगे। लेकिन दोस्तों आप इस तरीके से नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आप 2 के फैक्टर नहीं निकालेंगे। क्यों निकालेंगे नहीं, क्योंकि 2 के फैक्टर हमेशा ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, 2 का यहाँ एक फैक्टर मिलेगा, 2 फैक्टर यहाँ मिल जाएगा, इस प्रकार बहुत ज़्यादा फैक्टर मिलेंगे। तो 2 का आप फैक्टर नहीं निकालेंगे, आप सीधा 5 के फैक्टर निकालेंगे और 5 के जितने फैक्टर मिलेंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी, इतना ध्यान रखेंगे। तो 41 में आप 5 से भाग करेंगे तो 5 8 40 हो गया, फिर 8 को यहाँ लिखेंगे, फिर 5 से भाग करेंगे। यह क्रिया आप तब तक करेंगे जब तक कि भागफल इस 5 से कम ना आ जाए। तो देखिए दोस्तों 41 में 5 से भाग करेंगे, 5 8 40 हो गया, इस 8 को यहाँ लिखेंगे, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 1 9 5। ठीक है, तो 8 1 9 को जोड़ देंगे, यानी दोस्तों यहाँ से टोटल 5 के गुणनखंड कितने मिलेंगे, टोटल 5 के गुणनखंड 9 मिलेंगे। 2 के गुणनखंड चाहे जितना भी मिले लेकिन हमेशा 5 के गुणनखंड से ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ से दोस्तों आपको क्या समझ में आता है, केवल आप 5 के फैक्टर ढूंढेंगे, 5 के 9 फैक्टर मिलेंगे, 5 के जितने फैक्टर मिलेंगे बस उतने ही उस गुणनफल के अंत में शून्य होंगे। तो यहाँ से 5 के 9 फैक्टर मिल रहे हैं, यानी 1 से लेकर 41 के गुणनफल के अंत में टोटल 9 शून्य मिलेंगे। कहने का मतलब यह है कि 41 फैक्टोरियल के अंत में टोटल 9 शून्य मिलेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 185 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे ... 185 तक की संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य हैं। क्योंकि 185 फैक्टोरियल को आप तोड़ेंगे तो 185 गुणे 184 गुणे 183 ... 1 तक लेकर आएंगे। इसी को उल्टा करके आप 185 फैक्टोरियल को तोड़ेंगे। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, सबसे पहले 185 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या पूछा जा रहा है तो 185 ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, 185 में आप 5 के फैक्टर निकालेंगे, क्योंकि 2 के फैक्टर हमेशा 5 के फैक्टर से अधिक होंगे। तो 5 के फैक्टर निकालने के लिए 185 में 5 से भाग देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा और 5 35 मिल जाएगा। तो 5 से भाग करेंगे, 5 7 35। यह क्रिया आप तब तक करेंगे जब तक कि भागफल इस 5 से कम ना हो जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्या हो गया, 37। ठीक है, तो 37 में आप 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, 5 से भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 5 7 35। 7 बार पूरा भाग जाना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन दशमलव में नहीं भाग करना है। तो देखिए 5 7 35 हो गया। देखिए दोस्तों 5 से अब भी बड़ा है भागफल, तो आप क्या करेंगे, 7 में आप फिर से 5 से भाग कर देंगे तो 5 1 9 5। ठीक है दोस्तों, इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, इधर जो आएगा इसको ऐड कर लेंगे तो 7 7 14 1 15 की 5 हासिल 1 हो गया, 3 1 4। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ से टोटल 45 फैक्टर मिलेंगे 5 के। ठीक है, इसके गुणनफल में टोटल 45 फैक्टर मिलेंगे 5 के। जब 5 के 45 फैक्टर मिल रहे हैं तो 2 के फैक्टर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो 2 के फैक्टर आप नहीं निकालेंगे, केवल आप 5 के फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, 5 के फैक्टर जितने आएंगे उतने ही इसके गुणनफल के अंत में शून्य होंगे, इतना ध्यान रखेंगे। 5 के जितने फैक्टर मिलेंगे उतने ही उस संख्या के गुणनफल के अंत में शून्य होंगे। यानी यहाँ से दोस्तों 45 फैक्टर मिल रहे हैं 5 के, तो दोस्तों यहाँ से टोटल इस गुणनफल के अंत में या 185 फैक्टोरियल के अंत में 45 शून्य मिलेंगे। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों 1000 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, या 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, इसे निकालना है। देखिए 1000 फैक्टोरियल में हम सबसे पहले 5 के फैक्टर ढूंढेंगे, तो इसके लिए हम 1000 में 5 से भाग कर देंगे, या इस तरीके से दिया गया होगा 1 से लेकर के 1000 तक दिया गया है, तो 1000 में दोस्तों आप 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आएगा। यहाँ से हम
5 के फैक्टर ढूंढ रहे हैं। तो 200 में अब फिर से आप 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 5 से 40 बड़ा है, फिर हम 40 में 5 से भाग कर देंगे तो 5 8 40, अब भी 5 से बड़ा है 8, तो 8 में हम 5 से भाग कर देंगे। ठीक दोस्तों, तो कितनी बार भाग जाएगा, 5 एकन्नम 5। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, आप इसको जोड़ देंगे, 5 का भाग देंगे 8 में तो एक ही बार जाएगा, 2 बार लेकर जाएंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, एक ही बार भाग लेकर जाएंगे, जो शेषफल बचेगा उसको छोड़ देंगे, बस इसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 9 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, 249 हो जाएगा, 240 और ये 9 मिलकर 2 से 49 हो जाएंगे। टोटल 5 के फैक्टर कितने मिलेंगे, 5 के टोटल फैक्टर 249 मिलेंगे। जब 5 के फैक्टर ही 249 मिल रहे हैं तो 2 के फैक्टर बहुत ज़्यादा मिलेंगे, तो 2 के फैक्टर आप नहीं काउंट करेंगे, सीधा 5 के फैक्टर काउंट करेंगे। 5 के जितने फैक्टर मिलेंगे बस आप समझ जाइए उतने ही उस गुणनफल के अंत में शून्य होंगे। यानी दोस्तों 1000 फैक्टोरियल या 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, 249 शून्य होंगे। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 32 फैक्टोरियल गुणे 45 फैक्टोरियल गुणे 61 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए दोस्तों 32, 45 और 61। ठीक है, 3 संख्याएं दी गई हैं। सबसे पहले हम 5 के फैक्टर ढूंढेंगे, तो 32 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 छंग 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 है, यहाँ 6, भागफल हमेशा इस संख्या से कम आना चाहिए, लेकिन यहाँ ज़्यादा है तो फिर आप 6 में 5 से भाग कर देंगे तो एक बार भाग चला जाएगा, 5 से कम यह हो गया तब आप कुछ नहीं करेंगे। फिर देखिए 45 में हम 5 से भाग करेंगे तो 5 9 45, 5 से ज़्यादा है 9 भागफल, तो 9 में हम फिर से 5 से भाग कर देंगे तो 5 एकन्नम 5। पूरा भाग नहीं देना है कि दशमलव तक भाग दे दें, जहाँ तक भाग जाए बस वहीं तक आप भाग देंगे। इसी प्रकार देखिए दोस्तों 61 में 5 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, 5 से बड़ा है 12 तो 12 में 5 से भाग कर देंगे। यह क्रिया आप तब तक करेंगे जब तक कि इस 5 से छोटा ना आ जाए भागफल। तो देखिए 5 से भाग करेंगे 12 में तो 5 दूनी 10, देखिए 5 से छोटा आ गया 2, तो देखिए सबको दोस्तों ऐड कर लेंगे, जोड़ेंगे तो यहाँ से 7 मिल जाएगा, यहाँ से 10 मिल गया, यहाँ से दोस्तों कितना मिल गया, यहाँ से 14 मिल गया। ठीक दोस्तों, यहाँ से 14 मिल गया तो सबको आप आपस में जोड़ देंगे तो 7 यहाँ से, 10 यहाँ से और 14 यहाँ से। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने फैक्टर मिल जाएंगे 5 के, तो टोटल दोस्तों यहाँ से फैक्टर मिल जाएंगे 14 10 24 हो जाएगा, 24 7 31 हो गए। यानी दोस्तों यहाँ से टोटल 5 के कितने फैक्टर मिलेंगे, 31 फैक्टर मिलेंगे। 2 के फैक्टर हमको गिनने ही नहीं है, केवल हम 5 के फैक्टर गिनेंगे तो 5 के फैक्टर जितने ही होंगे उतने ही उस गुणनफल के अंत में शून्य होंगे। यहाँ से दोस्तों 5 के टोटल 31 फैक्टर मिल रहे हैं, यानी 32 गुणे 45 गुणे 61 में टोटल शून्यों की संख्या कितनी होगी, इसके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितनी होगी, 31 होगी। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। समझ में आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।